हर जगह मैं अभी सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं। और जैसा कि अभी सुनने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सारा मौसम परिवर्तित हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो इंसान मतलब पेड़ लगा के क्या इस क्लाइमेट चेंज को रोक पाएगा? पेड़ लगाने के कारण चलो क्या? मुझे ये बताओ, तुम मम्मी अपने जीवन में कितने पेड़ लगा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो कि 10-20 पेड़ लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, या कहीं जाके लगा के आ जाऊंगी और फिर मैं तो मुश्किल है एक बार लगा देखो, के आ अगर गई, देखने भी नहीं जाऊंगी। ये सब बातें नैतिक तौर पर तो काफ़ी अच्छी लगती है हमें कि हम पेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण का कितना सारा फ़ायदा कर रहे हैं, हम अपना योगदान दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अगर देखें तो अब ये बात बेबुनियादी है। तो देखो, अब पेड़ लगाकर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका जा सकता। होता क्या है, एक आम आदमी सोचता है कि मैं अपन 3 पेड़ लगा दूंगा, 4 पेड़ लगा दूंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज को रोक दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर आप 3-4 पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन आप जो लाइफ स्टाइल आज के ज़माने में एक इंसान जी रहा है उसके लिए हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आपके 3 पेड़ लगाने से क्या वो हज़ारों पेड़ की भरपाई हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड़ मत लगाओ, लेकिन पेड़ लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी दिक्कत आज के ज़माने में क्या है? कंजप्शन। आज की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि बिना नेचर को हार्म पहुँचाए हम अपनी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। अभी जैसे आप पेड़ लगाने का बोल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सरकारें हैं, जो लोग हैं वो ईवी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आओ, पेट्रोल वाला कम कर दो। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होने वाला। ईवी जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करती, वो भी पोल्यूशन करती है, बस वो पेट्रोल वाली गाड़ी से 30 से 40% कम करती है। लेकिन अब जिस तरीके से ईवी को बेचा जा रहा है, लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो भले ही वो कम पोल्यूशन करेगी, लेकिन उसको इतनी तेज़ी से फैलाए जाने का जो प्लान है सरकार का कि हम विकास करेंगे, और विकास के नाम पर वो क्या करना चाहती है, आपको जब सरकार बताती है कि हम विकास करेंगे तो जीडीपी के बारे में बात करती है कि जीडीपी को, देश की जो ग्रोथ है उसको इतना ले जाएंगे। तो उसमें आता है कि सबके लिए एक घर मिलेगा, सबको, सबकी गाड़ी होगी। और अगर वास्तव में ऐसा हो गया कि सबके पास ईवी आ गई तो फिर बहुत जल्दी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब आप यही देख लीजिए, हमारे यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर पहले एक पहाड़ था, और ये काफ़ी पुरानी बात नहीं है, अभी 1-1.5 साल पुरानी बात है। यहाँ पर में होगा शायद, हाँ, तो यहाँ पर एक पहाड़ था और उसके ऊपर कम से कम समझ लीजिए हज़ारों पेड़ लगे हुए थे। और अब हमारे कंजप्शन के लिए, हमारे मज़े के लिए, समझ लीजिए हमारी ग्रोथ के लिए कि इंडिया एकदम तेज़ी से विकसित हो, उसके लिए देखिए पूरा पहाड़ काट दिया गया है। पेड़ तो पेड़ गए, मिट्टी भी देखिए पूरी निकाल के इसकी उधर रेलवे लाइन बन रही है, उधर डाला जा रहा है। तो यही है कि आजकल जो इंसान सोच रहा है, आजकल जो इंसान की मानसिकता बन चुकी है कि एक आदमी विकसित तभी होता है, एक आदमी ने अपने जीवन में तभी कुछ उखाड़ा होता है जब उसके पास एक गाड़ी होती है, इंटरनेशनल उसने ट्रिप कर चुका होता है। मतलब कि बिना भोगे एक आदमी को हम आज के जीवन में सफल मान ही नहीं रहे हैं। तो देखो मम्मी, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरी कोई मनगढ़ंत धारणा नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, और इसकी बात आचार्य जी भी कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि शब्द मेरे हैं, पर इस बात को आचार्य प्रशांत जी कर चुके हैं। और आचार्य प्रशांत जी, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, काफ़ी विद्वान आदमी है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है, और काफ़ी पढ़े लिखे, इन सब चीज़ों पर वो रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक जो पेड़ होता है, एक बड़ा पेड़ जो हो गया, मान लीजिए वो अब जवान हो गया, पेड़ अपनी पीक पर है, तो वो 1 साल में 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर एक जो बच्चा है, इंसान जो है, इंसान का एक बच्चा साल भर में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। अब आप बताइए, एक पेड़ लगाने से क्या वो 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी? और आप कह रहे थे कि 20 पेड़ लगाऊंगी, क्या आप ये 100% कह सकती है कोई 20 के 20 पेड़ उगेंगे और 20 के 20 पेड़ वो बड़े पेड़ बनेंगे? हम जहाँ लगा के आते हो हम दोबारा देखने भी नहीं जाते। देखिए, देखने भी नहीं जाते, और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि सिर्फ 15% चांस रहते हैं पेड़ के उगने के। मान लीजिए अगर आपने 100 पेड़ लगाए तो उसमें से सिर्फ 10 पेड़ ही उगने के चांस है। यानी अगर आपने 10 पेड़ लगाए तो उसमें से 1 पेड़ ही होगा जो आगे जाकर बड़ा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा। तो ये तो कोई कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि आप अब अरबों पेड़ तो नहीं लगा सकते, और अरबों पेड़ अभी आप लगाएंगे भी कहाँ, ज़मीन भी नहीं है, जगह भी नहीं है। ठीक है, आपका कहना है कि पेड़ लगा के हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक सकते, तो फिर ऐसा क्या करें कि जिससे हम इसको रोक सकते हैं? देखो, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, जो आचार्य जी ने बताया है, वो तरीका आपको चोट पहुँचा सकता है। वो तरीका बहुत अलग है आपकी विचारधारा से, और सिर्फ वही तरीका है आज के इस टाइम पर जो इंसान को बचा सकता है क्लाइमेट चेंज से। वो ये है कि सबसे पहले तो जो मैंने बात की कि एक जो इंसान का बच्चा होता है
वो एक साल में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। तो समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, ह्यूमन एक्सप्लोडेशन है। यानी इंसान एकाएक इतना ज़्यादा फैल गया और उसने इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज किया कि अब उसको पेड़ लगा के नहीं रोका जा सकता। हाँ, एक समय ऐसा था जब आप इसे कर सकते थे, लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी है। तो सबसे पहली बात तो यही कर सकते हैं आप कि आप जितना कम कर सके उतना कम ह्यूमन जनसंख्या को कम करें, एक बच्चा कम पैदा करें, एक ही चीज़ है, या फिर पैदा ही ना करें। या फिर पैदा ही ना करें अगर आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है तो। देखिए, अगर माता पिता बनना ही है तो ये क्यों ज़रूरी है कि वो हमारा ही बच्चा हो, हमारे ही खून का बच्चा हो, हमारे ही पेट से निकला बच्चा हो। आप किसी को गोद भी तो ले सकते हैं। गोद लेके देखिए, आप किसी का भला भी कर रहे हैं, साथ ही में आप और जनसंख्या ना बढ़ाकर इस प्रकृति का भी भला कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो गया कि हमको इंसान की अब जनसंख्या को कम करना होगा। जो इंसान की इतनी जनसंख्या फैल चुकी है उसके कारण ही क्लाइमेट चेंज है। और सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, ये सब चीज़ें सिर्फ बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको जनसंख्या नियंत्रित करना होगा। और इसमें मैं भी देख रही थी वीडियो आचार्य जी के, तो मैंने सुना है या वो ऐसा बोल रहे थे कि जितना ये चीज़ें गाड़ी वाहन और ये चीज़ें बाहरी चीज़ें जो दोषी है, उतना ही हमारा समाज भी इसके लिए दोषी है। हाँ, समाज तो दोषी है। और दोषी इसलिए है कि वहाँ पे शादी करना, बच्चे पैदा करना और खुशियाँ मनाना, उपभोग करना, ये सब चीज़ें वहाँ पे मतलब नेचुरल है। हाँ, और तो अगर ये ना हो तो फिर समाज ही नहीं है। तो देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान की यही सोच रही, इंसान को देखिए सोच क्या है कि खुशी कहाँ मिलती है इंसान को, भोग कर। सामने कोई चीज़ पड़ी है उसको मैं भोग लूँगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। और देखिए, इंसान ने भोग कर कितना सब खत्म कर दिया है और 5-10 साल में ये आपको ये पेड़ भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि बिना एजुकेशन के, बिना ज्ञान के तो कुछ संभव है नहीं जी। तो सबसे पहले तो ज्ञान लेना होगा। और देखो, जितना हम उपभोग में या भोग में ये सब चीज़ें करते हैं, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है ना, यही चीज़ें हमें अध्यात्म में भी मिल सकती है। बस हमें उसकी ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। अध्यात्म में मिल सकती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको एक किताब पढ़ने से मिल सकती है, कोई खेल खेलने से मिल सकती है। अब ज़रूरी नहीं हम उस मज़े के लिए भोग करें, चिकन खाएं, मटन खाएं, पेड़ों को काटें, हंटिंग करें और महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदें। किस लिए खरीदें? अपनी खुशी के लिए। मतलब ज़रूरत तो हमारी एक गाड़ी से भी पूरी हो सकती है, लेकिन हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमको मज़ा आ रहा है, हमको खुशी मिल रही है। अगर हम उस खुशी को किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर सकें जो नेचर को हार्म नहीं कर रही है, तो सोचिए कितना कुछ बच सकता है प्रकृति में। देखिए, पार्टी मनाने की बजाय पार्टी में बहुत सारा मतलब उपभोग करने के, जैसे हम दारू, सिगरेट, बहुत सारी पार्टी, मस्ती और एंजॉयमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें उपयोग की जाती है। नेचर का उसमें तो अगर उसके बजाय दो व्यक्ति थोड़ी लंबी पद यात्रा करें और आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से संतुष्ट रहे, खुश रहे, तो ये भी तो एक अच्छा आनंद का तरीका है ना। आप आनंद के लिए कोई स्किल सीख सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप बांसुरी बजाना सीख सकते हैं, आप गाना सीख सकते हैं, आप डांस सीख सकते हैं। तो जब आपको अपने काम से मज़ा मिलने लगेगा तो आप क्या है कि फिर आसपास भोगने के में खुशी नहीं मिलेगी आपको। आप भोगने के लिए नहीं आतुर रहेंगे कि आज मेरा मूड उदास है तो चलो मैकडॉनल्ड्स में चले जाते हैं, चिकन खा लेते हैं, चलो ट्रिप पे चले जाते हैं। तो यही है कि इंसान की जो सोच है मज़े को लेकर, खुशी को लेकर, सुख को लेकर, उसे बदलनी होगी। और वो तभी बदलेगी जब हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। आप आज एक अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें आपको बड़े बड़े होल्डिंग्स दिख जाएंगे, सरकार के, गवर्नमेंट के हो गए, जो ये दावा करती है कि हम भारत को 2070 तक ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन उसमें कहीं भी क्लाइमेट चेंज का नाम नहीं आएगा। मतलब लोग जागरूक ही नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर। अब मैं और आप हैं जैसे कि, तो आपको पता है कि आपके लिए अभी तक कितने पेड़ काटे गए हैं? क्या आपको पता है? शायद नहीं पता है, लेकिन काटे तो गए होंगे। अभी यहाँ देख लो ना, यही जो हो रहा वही है, तो, ये सब क्या हो रहा तो है? वही है कि एक इंसान को आभास भी नहीं है, एक आम इंसान को ये सब पता भी नहीं है। उस तक जब ये बात पहुंचेगी तभी तो उसको पता चलेगा क्या हो रहा है। अखबारों में छोटी छोटी बस चीज़ें दे दी जाती है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में ये करे, वो करे, और वहीं उसके बगल में बड़ा सा होल्डिंग लगी रहती है कि हम अपने भारत को 2070 तक यहाँ लेके जाने वाले हैं। और सोचिए कि लोगों को, मतलब कि कैसा हमारा देश है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो 2070 तक देश बचेगा ही नहीं। देश की आधे से ज़्यादा हिस्से, जैसे बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि हम मुंबई को 2070 में ऐसा बना देंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएंगे, मेट्रो ट्रेन ले आएंगे उड़ने वाली। अरे भाई, मुंबई बचेगा तब ना आप लाओगे। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, और हो भी रहा है, हो गया क्या, हो रहा है,
अब आखिरी स्टेज पे जी जाने बिल्कुल, वाला अब आखिरी स्टेज पर है। आचार्य जी ने बताया है कि 1.5 डिग्री तक तो तापमान बढ़ चुका है, अब बस 0.5 डिग्री तापमान बढ़ने की देर है, उसके बाद हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं रुकने वाला है। अब इससे एक मैं उदाहरण दे देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से हो क्या सकता है। देखिए क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि गर्मी देखिए आपने अभी कितनी बढ़ी, वही गर्मी हो जाएगी 60-70 डिग्री। अब इससे क्या होगा, जो हिमालय के पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर्स है, सब पिघल जाएंगे। अब जब सब पिघल जाएंगे तो क्या होगा, आएगी बड़ी बड़ी सुनामियाँ। उन सुनामियों से सारे शहर जो तटीय इलाके हैं वो सब डूब जाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ हिमालय है वो पिघल जाएगा, उससे नदियों में आएगी तेज़ी से बाढ़, खतरनाक बाढ़, और उन बाढ़ से कितना विनाश होगा। और मज़े की बात, उस बाढ़ के बाद वो नदियाँ पूरी तरह से सूख जाएंगी। अब जब नदियाँ ही सूख जाएंगी तो इंसान कैसे जीवित रह पाएगा, आप बताइए। तो मतलब अपनी गलतियों से, अपने भोगों के कारण इंसान खुद ब खुद तो विलुप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ उन बेजुबानों को भी विलुप्त कर रहा है जिनकी इसमें कोई गलती ही नहीं है। रोज़ समझ लीजिए 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं सिर्फ इंसान के कंजप्शन के कारण। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसके बारे में बात करते हैं कि काफ़ी पेड़ के बारे में तो आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे तो हम कम पोल्यूशन करेंगे या फिर पोल्यूशन होगा ही नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी चार्ज तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी होगी बिजली की। अब बिजली किस चीज़ से आ रही है ये ज़रूरी है। हमारे भारत देश में आधे से ज़्यादा बिजली कोल से आ रही है, कोयले से आ रही है। और कोयले के लिए ही अभी हसदेव जंगल जो है उसमें 800 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में पेड़ काटे गए, सिर्फ किसके लिए, बिजली बनाने के लिए। तो देखिए ईवी फिर भी कहीं ना कहीं ले देकर पोल्यूशन तो कर ही रही है ना। तो यही है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। और लाइफ स्टाइल तभी चेंज होगी जब हमें ज्ञान प्राप्त जी, जब हमें ज्ञान होगा। तो मैं व्यूअर से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमें, उनसे यही कहना चाहूँगी कि आचार्य प्रशांत इस समय आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब उनके साथ चल रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल रही है उनसे, और हमारी ज़िंदगी बदल रही है। तब हम ये बातें सोच पा रहे हैं और आपसे बोल पा रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ सकता है, हम में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो पूरी दुनिया में आ सकता है, ये संभव है। तो बस एक ही रास्ता है, ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, और उसके लिए हमें आचार्य प्रशांत जी का साथ देना होगा, उनका साथ लेना होगा। देखिए जो मैंने बातें करी हैं वो कोई हवाई बातें नहीं। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही ये लोग बोल रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए, अभी इस गर्मी में देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। और अभी आने वाले दिनों में इतनी गर्मी पड़ने वाली कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यही है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना होगा, जागरूक करना होगा, तभी बात बन पाएगी। नहीं तो अभी जो पहले अभी चुनाव हुआ था उसमें भी कौन से मुद्दे उठे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात किसी ने भी नहीं की। लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात है, अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो इंसान इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतेगा, और इंसान के साथ साथ जानवर भी भुगतेंगे। तो यही हमारी अपील है कि जागरूक बने, ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि वास्तव में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को अनफॉलो करना स्टार्ट करें जो कि हैं तो बहुत अमीर, बहुत करोड़पति, लेकिन अपने पैसे से वो क्लाइमेट को ही बर्बाद कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जितना आम आदमी इस क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार बताओ कौन है? वो लोग हैं जो 1% पर आते हैं, यानी उनके पास, जो 1% लोगों के पास 99% लोगों से ज़्यादा वेल्थ है। अब वो लोग इतना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, उस कारण ही आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ है समझने वाली, जो मुझे समझ में आई और आप लोगों को भी समझना है। सबसे पहले ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। और दूसरा, जब आपको आत्मज्ञान होगा तो आप जनसंख्या नियंत्रण पे काम कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो का जो हम समरी कहें तो यही है कि 2 चीज़ों पर काम करना होगा अगर इस दुनिया को विनाश से बचाना है क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या है। और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से हमारे से पहले कितनी सारी सभ्यताएं पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में बात कीजिए। और जो 2 हमने समाधान बताए, पहला, आदमी को जनसंख्या नियंत्रित करनी होगी, बच्चे कम से कम पैदा करने होंगे, और दूसरी बात, हमें हमारी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी, और आत्मज्ञान लेना होगा। मज़े के साधन हमको ऐसे ढूंढने होंगे जिससे नेचर को नुकसान न पहुँचे, तभी हम कहीं जाकर क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, नहीं तो आप भूल जाइए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में यही वीडियो वायरल होने लायक है, क्योंकि इसी वीडियो से दुनिया में कुछ चेंज आ सकता है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। मिलते किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।